हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में क्लास 10th की यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जांपल नंबर 9 को समझाने वाला हूं मैं। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6। हमें एक पॉइंट दे रखा है जिसको हम मेंशन कर लेते हैं, और सेकंड पॉइंट हमें गिवन है -1, -4। ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई है उसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो जब भी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस डिवाइड करेंगे लाइन सेगमेंट को, तो उसमें आपको एक ट्रिक याद होनी बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वो चीज़ आपको पता है तो आप आसानी से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ग्राफ पे हमारी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इस तरीके से रिप्रेजेंटेड रहती हैं। ये वाली हमारी वाई एक्सिस रहती है और ये हमारी एक्स एक्सिस रहती है। इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती है, नीचे नेगेटिव में बढ़ती है, ये सबको पता होगा। सेम x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में रहती है और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारी नेगेटिव में रहती है। ठीक है, तो जब भी y एक्सिस डिवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स की जॉइनिंग से फॉर्म हुई है और उसको y एक्सिस डिवाइड कर रही है दो पार्ट में। अब वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये भी नहीं पता हमें, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा ये पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पे हमारी y की तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, लेकिन x की वैल्यू हमारी हमेशा 0 हुआ करेगी, क्योंकि इस वाली लाइन पे सिर्फ y की वैल्यूज़ रहती हैं। सेम इस लाइन पे हमारी सिर्फ x की वैल्यूज़ रहती हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो हमारी x की वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हम इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, सेम अगर हम ऊपर के वे में जाएंगे तो हमारी y की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेंगी, नीचे जाएंगे तो y की नेगेटिव बढ़ेंगी। तो जब भी y एक्सिस डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को, तो हमें 0, y कोऑर्डिनेट लेके चलना है। यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा है वो 0, y है। यहीं पे अगर वो गिवन दे देते कि x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो मान लो x एक्सिस पे यहाँ पे है वो पॉइंट। ठीक है, ये रफ है, ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकें। ठीक है, तो अगर x एक्सिस डिवाइड कर रही होती तो हमारा कोऑर्डिनेट होता है x, 0। जब भी इन दोनों लाइन के अलावा कहीं पे पॉइंट आता है तब x और y की दोनों की वैल्यूज आती हैं वहां पे। ठीक है, जब अकेले y एक्सिस पे है हमारा पॉइंट तो y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 0 होगी, और अकेला x एक्सिस पे है तो x की वैल्यू हमारे पास होगी अननोन, और y जो है वो हमारा 0 स्टार्टिंग से ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट हमें पता है 0, y होगा y एक्सिस के डिवाइड करने की वजह से। रेशो हमारा m1:m2 होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाकी सारी चीजें। m1:m2 हमारा रेशो होता है, x1 और y1 स्टार्टिंग वाले पॉइंट होते हैं हमारे, पीछे वाले होते हैं हमारे x2 एंड y2। ये दो कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ गिवन है, यानी कि x1 y1 है हमारे 5, -6 और x2 y2 है हमारे -1, -4। m1:m2 हमें पता नहीं है, और बीच वाले पॉइंट होते हैं हमारे x, y, जो कि हमें गिवन है 0, y, यानी कि आपको x की वैल्यू इसमें गिवन है 0। ठीक है, y अननोन है, वो भी फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको भी फाइंड करना है हमें, यानी कि 0 तो हमें पता है x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल के लाके यहाँ पे रखनी है, पर उसके लिए हमें सबसे पहले रेशियो पता होना जरूरी है। तो हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमारी जितनी भी एक्सरसाइज 7.2 और जितने भी एग्जाम्पल जो कि हमारे एक्सरसाइज 7.1 के बाद स्टार्ट हुए थे उन सब में सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है हमारा। जब भी कोई भी पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा दो पार्ट में, तो वो रेशियो फाइंड करने के लिए या फिर कोई और कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा x को फाइंड करने के लिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम y के टर्म्स में हो जाता है हमारा y इज इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहां पे हमें कौन सा पिक करना है पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसकी भी वैल्यू हमें यहां पे गिवन है, ऑब्वियसली 0 गिवन है हमें x, तो हम x की जगह पे 0 रख के बाकी सबकी वैल्यूज यहां पे रखेंगे और रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर जब एक बार हम रेशियो निकाल लेंगे तो उन रेशियोज की वैल्यू हम यहां पे ले जाके रख देंगे, और y जो कि हमारा अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पर रेशियो में सबसे पहले याद रखना m1:m2 लेके नहीं चलना है यहाँ पे अननोन। उसके लिए भी एक छोटा सा प्रोसेस है, वो हम करेंगे स्टार्टिंग में। हमारा रेशियो हमें गिवन है m1:m2।
जो कि हम मानते हैं। आप चाहो तो m/n भी मान सकते हो, a/b भी मान सकते हो, जो भी अल्फाबेट्स आपको सही लगे, ठीक है। हम इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में इस ऑर्डर में हमें फॉर्मूलेस गिवन है। तो m1:m2 हमारा रेशो है, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं m1/m2:1, क्योंकि ये भी सेम चीज़ है, क्योंकि m1/m2 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तब भी आपका m1/m2 ही रहेगा, जो कि आपका यहाँ पे m1/m2 गिवन है, ठीक है ना। तो रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेट m1/m2 इज इक्वल टू k मान लेंगे, और उसकी वजह से हमारा रेशियो हो जाएगा, हमारा फाइनल रेशियो जो है वो आ जाएगा k/1। इसको लेके हम चलेंगे, यहाँ पे k पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यानी कि हमारी m1 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते समय k पुट करेंगे और m2 की वैल्यू हमारी होगी 1। अब देखिए, जब हमारा फाइनल एंड में k आएगा, जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा k निकलेगा जब सॉल्व करने के बाद। अगर वो k जो है फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारा आया k की वैल्यू 2:3, तो हमारा रेशो जो है यानी कि m1:m2 जो है वो आ जाएगा हमारा 2:3। फिर आप इस 1 को यहाँ से हटा दीजिएगा, सिर्फ m1/m2 यानी कि 2:3 आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी रेशो की। लेकिन अगर आपकी k की वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, जैसे कि नॉर्मली सिर्फ 2 आई है, तो आपका रेशो होगा 2:1। तब आपको ये 1 कंसीडर करना पड़ेगा और फाइनल आंसर आपको इस तरीके से ऐसा लिख के आना पड़ेगा। लेकिन अगर अपॉन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फिर डायरेक्टली आपका वही आंसर हो जाएगा। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमने m1/m2 को k मानते हैं, और वो k की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आएगी तो वही हमारा डायरेक्ट आंसर है। लेकिन अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, एक नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, नेचुरल नंबर, कोई भी 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू, तो फिर आपको उसको 1 लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तब आपकी m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1 होगी जब आप यहाँ पे पुट करोगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये बस 2 इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक कि y एक्सिस पे या फिर x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तब हमें उनकी वैल्यूज जो है 0, y या फिर x, 0 लेके चलनी है, जिस भी एक्सिस से डिवाइड कर रहा है उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में हमारे में y एक्सिस से डिवाइड करवाई है लाइन को, यानी कि 0, y हमारा कोऑर्डिनेट होगा बीच वाला। अब ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशो हम k/1 लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, और हम x की जगह पे सारी वैल्यूज रख देंगे। तो x की जगह पे हम सबसे पहले तो x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू हमारी 0 इज इक्वल टू m1/x2। m1 की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए m1:m2, m1 हमारा k है और m2 हमारा 1 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे k मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूले में हमारा x2 है हमारा पीछे वाला, देखिए आप इधर देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यही मेंशन कर लीजिए, ये x2 y2 है और ये हमारे x1 y1 है, ताकि आपको बार बार इस साइड देखना ना पड़े। मैंने ये फिगर सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठे ये चीज़। आपको ये वहाँ पेपर में नहीं बनाना है, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम इस तरीके से अगर एक बार बना लेंगे तो हमें पता रहेगा x1 y1 क्या है हमारे और x2 y2 क्या है, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब x2 की वैल्यू है हमारी -1 जो कि हमने पुट करी, बीच में एडिशन साइन है। m2 की वैल्यू है हमारी +1 जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। फिर हमारा आता है x1 की वैल्यू हमारी +5, मल्टीप्लाई में +5 आ गया, और डिवाइड में आएगा हमारा m1 + m2 यानी कि इन दोनों का सम, यानी कि k+1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो k+1 को सबसे पहले हम 0 के पास ले जा रहे हैं मल्टीप्लाई में, 0 मल्टीप्लाई बाय k+1 हो जाएगा इस साइड, इज इक्वल टू माइनस का k प्लस का 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये पूरा रिजल्ट आपका 0 देगा। 0 का आप किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 मिलता है, इज इक्वल टू -k+5। यहाँ माइनस के सिर्फ इस -1 का मल्टीप्लाई करने के वजह से माइनस में k चल रहा है, और 1 का मल्टीप्लाई 5 में करने से हमारा 5 ही आएगा। माइनस k को उस साइड लेके गए तो वहाँ जाके पॉजिटिव k हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई हमारी +5, यानी कि हमारा रेशो m1:m2 जो है वो आ चुका है 5:1। ये हमारा फाइनल रेशो होगा। आधा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, रेशो फाइंड कर चुके हैं, जो कि y एक्सिस डिवाइड कर रही थी वो 5:1 में इसको डिवाइड कर रही है। अब इस 5:1 को लेके हम यहाँ पे इस वाले में वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू m1 की जगह पे आएगा 5 इंटू y2 की वैल्यू हमारी -4, बीच में पॉजिटिव साइन, m2 की वैल्यू है हमारी 1, 5:1 रेशो आया था,
तो m1 की जगह पे 5, m2 की जगह पे 1, y1 की वैल्यू मल्टीप्लाई में y1 है हमारा -6 आ चुका है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 था हमारा फॉर्मूले में, तो m1 प्लस m2 यानी कि 5 + 1। यहाँ पे हम k + 1 लेके चल रहे थे क्योंकि हमें रेशो नहीं पता था, लेकिन हमें x की वैल्यू गिवन थी, तो हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करी। जैसे ही हमने k निकाल लिया, k यानी कि हमारा 5 आ चुका है, यानी कि रेशो हमारा 5:1 हो चुका है, तो वो 5 और 1 हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा हमारा -20, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -6। सीधे सीधे इसका इसमें मल्टीप्लाई होना है, माइनस साइन होने की वजह से -20 आया। सेम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, -6 आएगा हमारा, डिवाइडेड बाय 5 + 1 हमारे नीचे हो जाएंगे 6। y इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारा -26 डिवाइडेड बाय 6। दोनों नेगेटिव वैल्यूज हमारी ऐड हो जाएंगी तो -26 होगा, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 3 टाइम्स एंड 13 टाइम्स, यानी कि आपकी y की वैल्यू आ चुकी है -13/3। ये आपका y का कोऑर्डिनेट आ चुका है। आपसे उन्होंने बोला था फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, x, y, जो कि हमारी वैल्यू होती थी, जिसमें हमें x की वैल्यू 0 स्टार्टिंग में पता थी और y की वैल्यू हमारी आ चुकी है -13/3। x हमें पता था क्योंकि y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट होगा। और k की वैल्यू हमारी 5 आई थी, यानी कि हमारा रेशियो होगा 5:1। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार और मैं छोटी सी समरी देता हूं मैं आपको। 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे हमें, दोनों पॉइंट्स की जॉइनिंग से जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई है उसको y एक्सिस डिवाइड कर रही है। ठीक है, y एक्सिस डिवाइड कर रही है, यानी कि y की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, लेकिन x हमारा 0 होगा। अब वो y की वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, उसको फाइंड करके लाना है, लेकिन उससे पहले हमें रेशो पता करना जरूरी है। तो वो रेशो पता करने के लिए ये 0 हमारी हेल्प करेगा। इस 0 को लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे हमारा x अननोन होता और y 0 होता, तो y = 0 यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से एक वैल्यू को लेके चलेंगे हम, जिसकी हेल्प से हमने रेशो k फाइंड किया। जैसे हमारी k की वैल्यू आई, हमने उस k की वैल्यू को ले जाके यहाँ पे इस वाले में रेशियोज की वैल्यू पुट करी, जिसकी वजह से हमने y फाइंड किया। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो भी आ चुका है, और हमारा जो रेशियो पूछा था वो हमारा 5:1 आ चुका है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, ये दोनों वैल्यूज निकाल के लाना कंपलसरी है। यहाँ पे आधा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब भी x एक्सिस या y एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तब। क्वेश्चन था हमारा ये यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल नंबर 9। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, हम उनको पहले सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।